Good morning, students. Let's proceed the second lesson, the sound of music. The young boy took to music early in life. युवा लड़के ने संगीत को शुरुआती जीवन में ही अपना लिया. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice द सैनाई. बिस्मिल्ला जो था, उसकी माँ जो है उसको उसके मामा के घर ले गई बनारस में, जिसको अब वाराणसी कहा जाता है. बिस्मिल्ला जो है अपने अंकल को ये सैनाई की प्रैक्टिस करते हुए, अभ्यास प्रैक्टिस है यहाँ पे, ये वर्ब के तौर पे अगर हम बोलें तो प्रैक्टिस है. और अगर ये नाउन को तौर पे आया आता है, जब सी आता है यहाँ पे एस के स्थान पे, तो हम इसको प्रैक्टिस बोलते हैं. तो वो अपने अंकल को सैनाई की प्रैक्टिस करते हुए देखा करता था और बड़ा उसके प्रति अट्रैक्टेड होता था. Soon Bismillah started accompanying his uncle अली बख्श टू दी विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस. जल्दी बिस्मिल्ला जो है अपने अंकल जो अली बख्श हैं उसके साथ बनारस के विष्णु टेम्पल में चले गए, जहाँ पे बख्श जो था जो उसके उनके मामा थे, उनको शहनाई बजाने के लिए लगाया गया था. अली बख्श वुड प्ले दी शहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. अली बख्श जो था वो शहनाई बजाया करता था और बिस्मिल्ला जो है यहाँ वो काफ़ी घंटों तक जो है कैप्टिवेटेड का मतलब था मंत्रमुग्ध हुए, एक प्रकार से खिंचा जाए, बंदी बना रहे, तो वो बैठा रहता था और उसको सुना करता था. यहाँ पे देखिए वुड का प्रयोग किया गया मॉडल ऑक्सिलरी का, जो ये चीज़ दर्शाता है कि पास्ट में कोई चीज़ जो है एक आदत के तौर पे होती थी, या फिर पास्ट में होने वाली कोई भी घटना के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं. Slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे उसने क्या वो जो लेसन थे इंस्ट्रूमेंट को बजाने के वो सीखनी शुरू कर दी, और वो जो है सारा दिन भर उसकी प्रैक्टिस करने लग गया. 4 years to come to the temple of Balaji and Mangla Maiya and banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. ये क्या है कि 4 years टू कम, आने वाले सालों में बालाजी का मंदिर है, मंगला मैया है और गंगा के किनारे, ये जो जगह है ये उस युवा अप्रेंटिस का मतलब होता है सीखने वाला, उसके लिए ये फेवरेट हांट्स का मतलब मीटिंग प्लेस, वो जगह बन गई जहाँ पे वो अकेलेपन में प्रैक्टिस किया करता था. सॉलिट्यूड मीन्स होता है अकेला. और The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of Sinai. ये कहता है कि जो गंगा का बहता हुआ पानी था वो कहीं ना कहीं उसको इंस्पायर किया करता था, प्रेरणा दिया करता था. ये टू इम्प्रोवाइज़ का मतलब मैनेज करने में, बिना तैयारी के कोई चीज़ अगर हम करते हैं तो इम्प्रोवाइज़ बोलते हैं. एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ सैनाई. उन राग, नए रागों को उसने बनाने में भी इसकी मदद करता था, जो राग पहले जो है सैनाई की रेंज से बाहर समझे जाते थे. नेक्स्ट पैसेज में देखते हैं. एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्ला कंपेनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. 14 साल की उम्र में बिस्मिल्ला जो है अपने चाचा के साथ चला गया इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैज़ खां पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड. तो जब ये प्रस्तुति हो गई उसके आखिर में उस्ताद फैज़ खां थे, उन्होंने युवा लड़के की पीठ पे थपथपा और बोला, वर्क हार्ड एंड यू सेल मेक इट. मेहनत करो, आप जो है ज़रूर कामयाब हो जाओगे. देखो यहाँ पे हमने बेटा यू के बाद सेल का प्रयोग किया है, तो सेल का प्रयोग कई ऐसी स्थितियों, वैसे आमतौर पे सेल का प्रयोग आई और वी के साथ ही होता है, बट इफ़ देयर इज़ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस, इनविटेबिलिटी, प्रीडेस्टिनेशन, सो these senses are there in the sentence, then we will use shall with the second person or third person. Otherwise in normal case we use shall with I or we. With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came बिस्मिल्लाज बिग ब्रेक. तो ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई 1938 में बिस्मिल्ला खान के लिए बड़ा ब्रेक मिला. ही सुन बिकेम एन ऑफन हर्ड सैनाई प्लेयर ऑन रेडियो. अब रेडियो पे वो आमतौर पे सैनाई बजाते हुए सुना जा सकता था. When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Senai. जब भारत 15 अगस्त को जब आज़ादी मिली 1947 को, बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिन्होंने सैनाई से देश का अभिवादन किया. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. तो उसने अपने लाल किले की जो
किले से जो उसने राग काफ़ी को जो है अपने दिल से गाया, और जो ऑडियंस थी जिसमें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, वो भी शामिल थे। और उन्होंने बाद में अपना एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है भाषण दिया जिसका नाम ट्रस्ट विद डेस्टिनी था। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान बहुत सारी यादगार परफॉर्मेंस दे चुके हैं, भारत में भी और बाहर भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाई द माइस्ट्रियो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट्स एंड अदर सूनियर्स। उसकी पहली जो यात्रा थी, विदेश यात्रा, अफगानिस्तान थी, जहाँ के जो राजा जाहिर साथ है वो इतने टेकन इन बाई का मतलब इतने अट्रैक्टेड हुए इससे कि वो इस सम्राट से, संगीत सम्राट से, कि उन्होंने उसको अपनी जो बेशकीमती पर्शियन कारपेट और दूसरे समर्थी चिन्ह उसको भेंट कर दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। केवल अफगानिस्तान के राजा ही नहीं थे जो कि बिस्मिल्लाह के संगीत से बहुत प्रभावित थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वो उनकी शहनाई को सुनकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक फिल्म का नाम भी उस पर रख दिया, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज ए हिट, फिल्म हिट हुई, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और उनकी एक जो कंपोजिशन, एक गाना था बिस्मिल्लाह खान का, दिल का खिलौना टूट गया, ये पूरा जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ पूरे देश में। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू इन सब सफलताओं के बावजूद बिस्मिल्लाह खान की जो ग्लैमर की दुनिया में जो उसका वेंचर था, जो वेंचर मतलब यहाँ पे कहें वैसे तो प्रोजेक्ट है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें रिस्क होता है, तो फिल्मी दुनिया में उसके सीमित ही थे, 2 तक ही थे, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कनाडा वेंचर सनादि अपना। ये 2 ही काम उसने किए थे फिल्म दुनिया में। और वो कहता भी है, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द वर्ल्ड फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। बिस्मिल्लाह खान कहता है कि मैं जो ग्लैमर की जो दुनिया है जो कि आर्टिफिशियलिटी से भरी हुई है, उससे मैं अपने आप का जो है समझौता नहीं कर सकता, मुझे ये दुनिया पसंद नहीं आती है। तो बेटा यहाँ तक आपने करना है, और जो भी वर्ड्स सर्कल्ड है उनको आपने ध्यान से देखना है, मीनिंग को समझना है। थैंक यू।